अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैथ लैब के इस कोर्स में मैं आप सबको वेलकम कहता हूँ। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 1 प्रॉब्लम नंबर 6 से लेकर 10 तक। और मुझे उम्मीद है कि इससे प्रीवियस लेक्चर तक आपने प्रॉब्लम नंबर 5 तक अच्छे तरीके से कमांड्स को समझ लिया होगा और उन कमांड्स को मैथ लैब सॉफ्टवेयर में आपने अप्लाई भी कर लिया होगा। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 से। तो क्वेश्चन नंबर 6 में स्टूडेंट्स देखें, मैंने इसके सामने ही इसका सॉल्यूशन लिखा हुआ है ताकि आपके लिए ज़रा आसानी पैदा हो जाए, क्योंकि इससे प्रीवियस लेक्चर्स में हमारा टाइम काफ़ी ज़्यादा यूटिलाइज़ हो रहा था, क्योंकि हमें सब पहले यहाँ पे लिखना पड़ना था, फिर सॉफ्टवेयर में लिखना पड़ना था। तो इस वजह से मैंने टाइम सेविंग के लिए यहाँ पे ही ये दोनों काम कर दिए हैं। जी तो स्टूडेंट्स, अब यहाँ देखें क्वेश्चन नंबर 6 में हमें कह रहा है कि डिफाइन द वेरिएबल एज, sorry 1 minute, जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 में वो मैं कह रहा है कि डिफाइन द वेरिएबल x एज x इज इक्वल टू 2.34। आपने वेरिएबल x को कैसे डिफाइन करना है? डिफाइन का मतलब क्या है? आपने x को असाइनमेंट दे देनी है, क्या 2.34, और फिर आपने एवेल्युएट करना है ये जो नीचे आपको एक्सप्रेशन दिया हुआ है। हमने ये असाइनमेंट वाले टॉपिक में इस तरह का प्रॉब्लम को डिस्कस किया था और हमने वहाँ पे एग्जांपल भी की थी। सिंपली आपने क्या करना है, मैथ लैब पहले आपने टाइप करना है x इज इक्वल टू 2.34 और आगे इसके आपने क्या लगाना है, आगे आपने इसके लगाना है सेमी कॉलन। ठीक है, सेमी कॉलन का फ़ायदा आपके पास क्या होगा? सेमी कॉलन का आपको ये फ़ायदा होगा कि आप इसके बाद डायरेक्टली एक्सप्रेशन पुट करेंगे, इक्वल को प्रेस करेंगे एंड यू विल गेट द रिजल्ट। एंड सिमिलरली फॉर योर पार्ट नंबर बी, आप पार्ट नंबर बी में भी अगेन यही असाइनमेंट अप्लाई करेंगे, x इज इक्वल टू 2.34 और सेमी कॉलन लगाएंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, इनके कमांड्स लिखेंगे। अब कमांड्स देखें क्या है। कमांड्स में आपके पास देखें क्या लिखा हुआ है, 2x रेज टू पावर 4 माइनस 6x क्यूब एंड प्लस 14.8 एक्स स्क्वायर प्लस 9.1। तो आपके पास क्या आ जाएगा जी, इसके लिए कमांड्स क्या आ जाएंगी, सेम वही जो हमने प्रीवियस प्रॉब्लम्स में डिस्कस किया। 2 मल्टीप्लाई वाला सिंबल आपके पास है, क्योंकि 2x रेज टू पावर 4 लिखा हुआ है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, देखें ना, 2 और x रेज टू पावर 4 ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो इसका मतलब है कि दरमियान में आपको मल्टीप्लाई का सिंबल लगाना है और x रेज टू पावर आपको क्या लिखना है, 4। तो x रेज टू पावर 4 ये तरीकाकार मैंने आपको सिखाया हुआ है। आगे है माइनस 6x क्यूब का मतलब क्या हुआ, मतलब 6x क्यूब, इसका मतलब क्या हुआ कि 6 मल्टीप्लाई बाय x रेज टू पावर 3 एंड प्लस 14.8 मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर प्लस 9.1 and when you press the is equal you will get the answer। and similarly for exponential function लिखा हुआ आपके पास e raised to power 2x। तो exponential के लिए आप e raised to power 2x ऐसे नहीं लिख सकते, आप exponential के लिए हमेशा क्या लिखते हैं, exp लिखते हैं। हमने डिस्कस किया था exp 2 raised to 2 मल्टीप्लाई बाय x आपके पास आ गया एंड स्लैश स्क्वायर रूट ऑफ 14 प्लस x raised to power 2 माइनस x। तो दिस एक्सप्रेशन बिलोंग्स टू पार्ट नंबर बी। तो अब हम इसे ट्राई करते हैं मैथ लैब सॉफ्टवेयर में और देखते हैं कि हमारे पास इसका क्या रिज़ल्ट आने वाला है। जी, दिस इज़ योर मैथ लैब सॉफ्टवेयर। तो सबसे पहले हम कमांड्स को क्लियर कर लेंगे। हमने कमांड्स को क्लियर किया और अब हम देखते हैं कि प्रॉब्लम नंबर 7 जो है उसका हमारे पास क्या सोल्यूशन दिया हुआ है। जी तो स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम नंबर 6, सॉरी, सबसे पहले आपने x को असाइनमेंट दे दिया, x इज इक्वल टू 2.34 और उसके आगे आपने लगाना है सेमी कॉलन, क्योंकि सेमी कॉलन के बगैर अगर आप एंटर प्रेस करेंगे तो वो x की वैल्यू बन जाएगा। और फिर आपने इक्वल प्रेस किया। नेक्स्ट आप अब अपना एक्सप्रेशन लिखने वाले हैं जो पार्ट नंबर ए में आपके एक्सप्रेशन दिया हुआ था, विच इज़ 2 मल्टीप्लाई बाय x रेज टू पावर 4। आपने लिखा x रेज टू पावर 4 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय x रेज टू पावर 3, 6 मल्टीप्लाई बाय x रेज टू पावर 3 एंड प्लस 14.8 प्लस 14.8 मल्टीप्लाई बाय x रेज टू पावर 2, x रेज टू पावर 2 प्लस 9.1।
so plus 9.1. so when you press the answer you will get the result 73.2258 which is your required result. Similarly part B के लिए क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन था e रेज टू पावर 2x था, तो आप क्या लिखेंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए प्री डिफाइंड फंक्शन है exp, और exp के बाद आप क्या लिखेंगे ब्रैकेट में 2 मल्टीप्लाई बाय x, 2 मल्टीप्लाई बाय x क्योंकि 2x था, e रेज टू पावर 2x था आपके क्वेश्चन में, और ब्रैकेट क्लोज, डिवाइडेड के लिए आपने स्लैश यूज़ किया, SQRT स्क्वायर रूट 14 प्लस स्क्वायर रूट 14 प्लस एक्स स्क्वायर, तो आपके पास आ जाएगा x रेज टू पावर 2 माइनस x एंड ब्रैकेट क्लोज. So when you press the enter you will get 26.034. So this is the final result we are having. So अब आप मूव करते हैं दोबारा से अपनी क्वेश्चंस की तरफ. जी तो स्टूडेंट आगे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7 में सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 6 की तरह है. कह रहा है कि डिफाइन द वेरिएबल t एज t इज इक्वल टू 6.8 एंड देन एवेल्यूएट आपने फिर क्या करना है, एवेल्यूएट करना है. दोनों पार्ट्स आपको इसके दे दिए गए हैं, तो इन दोनों पार्ट्स को आप क्या करेंगे, एवेल्यूएट करेंगे. तो प्रॉब्लम नंबर 7 में देखें t इज इक्वल टू आपको 6.8 दे दी है और आपने मालूम करना है लॉग ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ टी स्क्वायर माइनस टी क्यूब. अब एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए भी प्री डिफाइंड फंक्शन आपको मालूम होना चाहिए. ठीक है जी. सबसे पहले तो आपने जिस तरह से प्रीवियस क्वेश्चन में किया, प्रीवियस क्वेश्चन में आपने क्या किया स्टूडेंट्स, कि आपने सबसे पहले एक्स को असाइनमेंट दिया. इसी तरह से हम क्या करेंगे, सबसे पहले टी को असाइनमेंट देंगे. टी को जब आप असाइनमेंट देंगे तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, टी इज़ इक्वल टू 6.8 एंड टी इज़ इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा 6.8. और फिर आगे आप क्या करेंगे जी, असाइनमेंट देने के बाद देन आप एक्सप्रेशन लिखेंगे. एक्सप्रेशन आप क्या लिखेंगे, लॉग ऑफ टी क्यूब. टी क्यूब के लिए आपके पास आ जाएगा लॉग ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू टी क्यूब माइनस टी स्क्वायर. तो उसके लिए आप क्या लिखेंगे, LOG आगे ब्रैकेट में एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ टी स्क्वायर माइनस टी रेज टू पावर 3 एंड व्हेन यू प्रेस द एंटर यू विल गेट द फाइनल आंसर विच इज़ 5.5917. एंड सिमिलरली फॉर पार्ट नंबर बी. पार्ट नंबर बी देखें हमारे पास क्या है, पार्ट नंबर बी है स्टूडेंट्स हमारे पास जी 75 डिवाइडेड बाय 2t. 75 डिवाइडेड बाय 2t को आपने कैसे लिखा, 75/2 मल्टीप्लाई बाय टी. और आगे आपके पास ये जो 75 डिवाइडेड बाय 2t है ये मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, cos 0.8 t, cos 0.8 मल्टीप्लाई बाय टी आपने लिखा एंड माइनस टी एंड ब्रैकेट क्लोज. तो व्हेन यू प्रेस द एंटर यू विल गेट द फाइनल रिजल्ट. एंड सिमिलरली स्टूडेंट्स ये आपके पास पार्ट नंबर 8 भी इसी तरह से है जिसमें आपको वेरिएबल्स दे दिए हुए हैं. पार्ट नंबर D 8 और पार्ट नंबर 9 हम देख लेते हैं. ठीक है, इसे मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ क्योंकि इसकी हमें अभी ज़रूरत नहीं है. तो यहाँ से हमने इसे रिमूव किया. मैं इंसर्ट कर लेता हूँ यहाँ पे पिक्चर जो कि मैंने ऑलरेडी कैप्चर किया हुआ है जी. पार्ट नंबर 8 को हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि फिर आप कहते हैं कि जी हमें समझ नहीं आया. तो पार्ट नंबर 8 का सलूशन भी ज़रा आप देख लें और फिर हम उसे डिस्कस कर लेते हैं जी. तो स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 8 में देखें, प्रॉब्लम नंबर 8 में आपके पास है डिफाइन द वेरिएबल x एंड y एज x इज़ इक्वल टू 8.5 एंड y इज़ इक्वल टू 2.5 और आपको दो एक्सप्रेशन उसी तरह से दे दिए हुए हैं. तो अभी हमने असाइनमेंट प्रॉब्लम में पढ़ा था कि इन्हें किस तरह से आप लिखेंगे. आप लिखेंगे x इज़ इक्वल टू 8.3 और आगे आप क्या लगाएंगे, सेमी कॉलन. आप स्पेस प्रेस करेंगे और उसके बाद थोड़ी सी स्पेस देने के बाद y इज़ इक्वल टू 2.4 आगे सेमी कॉलन. और उसके बाद आप पार्ट ए का जो एक्सप्रेशन है पूरे का पूरा वो लिखेंगे. पार्ट ए का एक्सप्रेशन आपके पास स्टूडेंट्स क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर. तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, एक्स रेज टू पावर 2 प्लस वाई रेज टू पावर 2 माइनस एक्स रेज टू पावर 2 डिवाइडेड बाय वाई रेज टू पावर 2. एंड सिमिलरली फॉर योर पार्ट नंबर बी. वेरी सिंपल स्टूडेंट्स, आई होप कि पार्ट नंबर 8 आप इजीली सॉल्व आउट कर लेंगे. नाउ वी आर लुकिंग फॉर पार्ट नंबर 9. सो पार्ट नंबर 9 के लिए इंसर्ट कर लेते हैं.
जी स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 9 में वो हमें कह रहा है कि डिफाइन द वेरिएबल ए बी सी एंड डी एज ए इज़ इक्वल टू 13, बी इज़ इक्वल टू 4.2, सी इज़ इक्वल टू 4b डिवाइडेड बाई ए एंड डी इज़ इक्वल टू ए बी सी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी प्लस सी, देन इवेलुएट। जी इसमें देखें स्टूडेंट्स, आपको उसने एक पूरे का पूरा असाइन वेरिएबल्स दे दिए हैं और उन वेरिएबल्स को देने के बाद वो आपको क्या कह रहा है कि नीचे एक उन्हीं वेरिएबल्स के रिलेटेड एक्सप्रेशन है जिसे आपने क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो आप इसे स्क्रिप्ट फाइल के अंदर कैलकुलेट करेंगे। अब स्क्रिप्ट फाइल के अंदर कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमने सीखा था कि स्क्रिप्ट फाइल में हम इसे किस तरह से यूज़ करेंगे। आपके सामने सोल्यूशन लिखा हुआ है पार्ट नंबर 9 का। सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, असाइनमेंट्स दे देंगे ए बी सी और डी को, जिस तरह से आपको एज इस प्रॉब्लम नंबर 9 में दिया हुआ। ए आपको दिया हुआ 13, बी इज इक्वल टू 4.2, आपने लिखा ए इज इक्वल टू 13 सेमी कॉलन, बी इज इक्वल टू 4.2 सेमी कॉलन एंड सी इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाई बी एंड डिवाइडेड के लिए स्लैश ए और आगे सेमी कॉलन। और सिमिलरली फॉर डी इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा ए मल्टीप्लाई बाई बी मल्टीप्लाई बाई सी एंड डिवाइड्स ए प्लस बी प्लस सी और आगे सेमी कॉलन। सबसे पहले तो आपने असाइनमेंट्स को डिस्क्राइब कर लिया और उसके बाद आप आगे आए, आपने लिखा जी परसेंटेज का सिंबल पार्ट नंबर ए, डिस्प्ले पार्ट ए आपने लिखा क्योंकि पार्ट ए का आंसर डिस्प्ले होगा। उस अब आगे आपने क्या किया जी, पार्ट ए के लिए तो आपने क्या लिखा, पी ए। अब पी ए का मतलब क्या होगा, अब आप पी ए के लिए सारा का सारा क्या कर रहे हैं, एक्सप्रेशन डिफाइंड कर रहे हैं। तो पी ए इज इक्वल टू आपके पास है जी ए मल्टीप्लाई बाय बी, ठीक है, देखें ना ए मल्टीप्लाई हो रहा है, ए मल्टीप्लाई बाय बी डिवाइडेड बाय सी प्लस डी मल्टीप्लाई बाय ए डिवाइडेड बाय सी मल्टीप्लाई बाय डी माइनस ए माइनस बी स्क्वायर इनटू का मतलब क्या हुआ, मल्टीप्लाई सी प्लस डी। तो ये आपके पास ये एक्सप्रेशन ए के लिए था। इसी तरह से आप क्या करेंगे, बी के लिए एक्सप्रेशन लिखेंगे। तो हम ये स्क्रिप्ट फाइल में इसे ज़रा लिखते हैं। और जी तो सर आप यहाँ पे अगर चाहें तो आप स्क्रिप्ट फाइल के बजाय इसे नॉर्मल कमांड्स में भी लिख सकते हैं। मतलब कमांड विंडो में भी आप इसके यही कमांड्स दे के आप तब भी इसका रिजल्ट ले सकते हैं। मैंने इसका रिजल्ट फाइंड आउट किया हुआ है मैटलैब सॉफ्टवेयर में, जो आपके सामने है। ये देखें, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 था, उसका आंसर हमारे पास है 44.4496 एंड इसी तरह से सेकंड वन को भी मैंने ऑलरेडी सॉल्व आउट किया, विच इज 7.8410। तो आई होप फ्रेंड्स आपको आज के लेक्चर की अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम मजीद कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। मतलब इसके आगे जो वर्ड प्रॉब्लम है उन्हें ज़रा सॉल्व आउट करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड हैव अ नाइस डे।